वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक इंतहाई अहम और सच कहूं तो थोड़ी परेशान करने वाली तहकीकी रिपोर्ट का जायजा लेने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट सहाफ़ी सैयद रियाज गिलानी ने 2026 में शाया की। मसला क्या है? इब्रारा शरीफ स्कूल, एक ऐसा स्कूल जिसके फंड्स रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। इस रिपोर्ट ने दबे हुए हक़ाइक़ को सामने लाकर रख दिया है और आज हम देखेंगे कि आखिर ग्राउंड रियलिटी पर चल क्या रहा है। अब सबसे बुनियादी सवाल जो ज़हन में आता है वो ये है कि आखिर एक स्कूल मुसलसल 40 साल तक सिर्फ एक कच्चे शेल्टर की हालत में कैसे रह सकता है, ख़ास तौर पर तब जब उसकी तामीर के लिए ज़लज़ले के रिलीफ फंड्स की मद में करोड़ों रुपए मंजूर हो चुके हों। मतलब ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना, ये तो सीधा सीधा जहन को झंझोड़ देने वाली हकीकत है। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस तहकीक के बुनियाद को समझना बहुत ज़रूरी है। सैयद रियाज गिलानी 2003 से इस फील्ड में हैं, एक प्रॉपर वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उनकी सहाफ़त का बुनियादी असूल सिर्फ तहकीक यानी रिसर्च है। तो इससे ये बात तय होती है कि हम किसी हवा में तीर चलाने वाली कहानी की बात नहीं कर रहे। ये प्योर फैक्ट्स और गैर जानिबदाराना तहकीक पर मबनी रिपोर्ट है। पहला हिस्सा अ स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिक हब, यानी एक अहम संगम का मरकज़। देखें, इरारा शरीफ कोई ऐसी जगह नहीं है जो बाकी दुनिया से कटी हुई हो, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत अहम जंक्शन है, एक ऐसा वाइटल शॉर्टकट जो यूनियन काउंसिल, नारशेर अली खान जनूबी और स्वांज के देहातों को आपस में जोड़ता है। और यही नहीं, ये तोली पीर और लस्ताना जैसे मशहूर टूरिस्ट हब्स के दरमियान एक अहम पुल का किरदार भी अदा करता है। तो इस लोकेशन की ज्योग्राफियाई अहमियत तो हम सब समझ ही सकते हैं। यहाँ खड़े होकर अगर देखें ना, तो बाग, पूंछ, हवेली, मुजफ्फराबाद और यहाँ तक कि मकबूजा जम्मू के पहाड़ों के जो ब्रेथटेकिंग नज़ारे मिलते हैं, उनकी मिसाल नहीं मिलती। मुकामी लोग इसे एक परफेक्ट हॉलिडे स्पॉट मानते हैं। लेकिन इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के बीच जो एक मुकामी अलमिया छुपा है, उसका तज़ाद वाकई बहुत तकलीफदेह है। दूसरा हिस्सा 4 डेकेड्स ऑफ निगलेक्ट, इरारा शरीफ स्कूल की टाइमलाइन। ये टाइमलाइन इस पूरे आलमिये को शीशे की तरह साफ कर देती है। 1985 इस साल ये स्कूल कायम हुआ। फिर 2005 का ज़लज़ला आता है, इंटरनेशनल अटेंशन मिलती है और फंड्स वाज़े तौर पे मंजूर हो जाते हैं। लेकिन 2026 यानी आज की तहकीक क्या दिखाती है? स्कूल वहीं का वहीं है, एक बोसीदा सा शेल्टर। सोचिए, बच्चे आज भी धूप और बारिश में खुले आसमान तले पड़ने पर मजबूर हैं। तीसरा हिस्सा द मिसिंग अर्थक्वेक फंड्स। 2005 के बाद इन पैसों का क्या हुआ? अब अगर हम इस फाइनेंशियल पेपर ट्रेल को फॉलो करें तो रिपोर्ट वाज़े करती है कि तामीर नौ के लिए इस्लामिक रिलीफ और कतार रेड क्रेसेंट जैसी बड़ी इंटरनेशनल तंजीमों ने करोड़ों रुपए मंजूर किए थे। और हैरत की बात तो ये है कि इन्हीं तंजीमों के रिलीफ कैंप्स वहाँ बिल्कुल करीब धुल्ली बाजार में कयाम थे। यानी ये इलाका उनकी नज़रों से बिल्कुल भी ओझल नहीं था, पैसा प्रैक्टिकली पेपर पर मौजूद था। और यहाँ आकर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हल्का शर्की में एक ही वक्त में 2 स्कूल मंजूर हुए थे। एक था कोठारी स्कूल जो मुकम्मल तौर पर तामीर हो गया और आज फुली फंक्शनल है। वहीं दूसरी तरफ ये इदारा शरीफ स्कूल सियासी मुदाखलत का शिकार हो गया और बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया। एक ही हलके में ये 2 मुख्तलिफ पैमाने, काफ़ी अजीब बात है ना? चौथा हिस्सा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड करप्शन। आखिर वो करोड़ों रुपए गए कहाँ? इस पर तहकीकी रिपोर्ट का दावा बहुत संगीन है। ये कहती है कि जो फंड्स गायब हुए वो कोई छोटी मोटी इंतजामी गलती नहीं थी, बल्कि ये सिस्टमैटिक करप्शन यानी मुनज़्ज़म बदउनवानी और खुफिया पॉलिसियों का एक वाज़ेह केस है। एक तरफ कागजात में करोड़ों रुपए का मौजूद होना और दूसरी तरफ ज़मीन पर बस एक टूटा हुआ शेल्टर होना। ये डिफरेंस अपने आप में फंड्स की खुर्दबर्द का सबूत है। और देखें, बात सिर्फ पिछली दहाइयों की नहीं है। सहाफ़ी की फाइंडिंग्स बताती हैं कि हाल ही में स्कूल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की साजिशें भी चल रही हैं। और ये सब हवा में बातें नहीं हैं। इन दावों को बैक करने के लिए प्रॉपर ऑडियो, शवाहिद और बयानात मौजूद हैं, जिनमें ख़ास तौर पर 2003 की एक रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के किरदार को एक्सपोज किया गया है। पांचवा हिस्सा द अल्टीमेटम फॉर जस्टिस, सहाफ़ी का आइंदा का लायहा अमल। तो इस सब के बाद अब आगे क्या? सहाफ़ी ने पॉलिसी साज़ों और हुक्काम के सामने एक बहुत क्लियर चार्टर ऑफ डिमांड रख दिया है। उन्होंने वाज़े ऑप्शंस दिए हैं। पहला,
فنڈز کی چوری کی فوری اور شفاف تحقیقات ہو، دوسرا اسکول کی عمارت فوراً دوبارہ تعمیر کی جائے، یا پھر تیسرا آپشن ایک بہت بڑی غیر سیاسی عوامی تحریک کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ الٹیمیٹم واقعی کافی سخت ہے۔ رپورٹ واضح کرتی ہے کہ اگر اب بھی انصاف نہ ملا تو عوامی ایکشن کمیٹی کے طرز پر ایک میسو پبلک موومنٹ لانچ کر دی جائے گی۔ اس سے ایک بات تو بالکل صاف ہوتی ہے کہ اب عوام کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ یہ مسئلہ اب صرف سرکاری دفتروں کی فائلوں تک محدود نہیں رہنے والا۔ اس ایکسپلینر کو یہاں ریپ اپ کرتے ہیں۔ اب غور طلب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا واقعی یہ ابھرتی ہوئی لوکل موومنٹ فائنلی سسٹم میں ٹرانسپیرنسی لانے اور سکولز کو دوبارہ تعمیر کرنے پر مجبور کر سکے گی، یا پھر وہ غائب شدہ کروڑوں روپے اور وہاں کے بچوں کا تعلیمی مستقبل ہمیشہ کے لیے ایک راز ہی بن کر رہ جائے گا؟ یہ ایک ایسی پریشان کن حقیقت ہے جو ہم سب کو اس 40 سالہ کرپشن کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔